हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम AC, AVC, AFC कर्व्स को पढ़ेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC एंड AFC को भी जानेंगे। तो AC, AVC और AFC वक्रों में क्या क्या संबंध होता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं एवरेज कॉस्ट की, औसत लागत की, तो एवरेज कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी पर यूनिट, जो आप हर यूनिट पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस हर यूनिट पे आपकी औसतन लागत, एवरेज आपकी कितनी जो है वो कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ये कैसे आप पता करते हैं? जैसे देखिए, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि 100 रुपये में मैं 10 पेन खरीद कर आ जाता हूँ, तो एक पेन मैं कितने में ख़रीदता हूँ? मैं ऐसे निकालूंगा ना, 100 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब 10 रुपये का एक पेन ख़रीदता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं 1000 पेन बनाता हूँ, 1000 पेन बनाता हूँ और एक पेन को बनाने में मेरे पास 10 रुपये की कॉस्ट आती है, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितने की आएगी बच्चे? 10,000 की आएगी। सिंपल सी बात है ना। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है 10,000 कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो 10,000 तो हो गई मेरे पास टोटल कॉस्ट मेरी। अब मैं इसको एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी औसत लागत AC। तो AC क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मतलब 10,000 रुपये की टोटल कॉस्ट आ रही है, मैं कितनी यूनिट बना रहा हूँ? 1,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो मेरे पास 10 रुपये की एक कॉस्ट आएगी, 10 रुपये की एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट आएगी। क्लियर है? अब ये जो आपके पास एवरेज कॉस्ट होती है, इसको आप दो भागों में जोड़ते हैं। पहला होता है एवरेज आपकी फ़िक्स कॉस्ट कितने की आ रही है, प्लस दूसरा है आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हर प्रोडक्ट पे कितने की आपके पास निकल के आ रही है। तो ये तो हो गई आपके पास औसत लागत, आपकी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, औसत लागत। और दूसरा हो गया आपके पास औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट। और लास्ट हो गया आपके पास आपका औसत परिवर्ती लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बच्चे। ठीक है, तो ये तीनों कॉस्ट जो हैं वो इनकर्ड, मतलब ये एवरेज कॉस्ट में दोनों कॉस्ट जो हैं वो इनकर्ड होती हैं जैसे टोटल कॉस्ट में होता था। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, यानी कि औसत और स्थिर लागत की, तो इसका ग्राफ आप सभी देखेंगे। इसका ग्राफ आप सभी के लिए कुछ इस तरीके का बनेगा बच्चे। कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ आप क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाएंगे, यहाँ पर आप कॉस्ट दिखा रहे होंगे, और ये जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से कर्व बनकर आएगा। AFC वक्र क्यों आएगा ज़रा देखिए, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। अगर आप एक यूनिट प्रोडक्शन बनाते हैं, आपके पास टोटल कॉस्ट मान लीजिए फ़िक्स कॉस्ट जो है वो 1,000 रुपये की आती है, फ़िक्स कॉस्ट है, आपकी स्थिर लागत है। और अगर आप एक यूनिट बनाते हैं तो पूरी यूनिट पर 1,000 की कॉस्ट आएगी। और अगर आप जो है 1,000 की कॉस्ट है लेकिन आप 2 यूनिट बनाते हैं तो हर यूनिट पे 500 रुपये की कॉस्ट आ रही है। इसी तरीके से आप अगर 3 यूनिट बना रहे हैं तो इसका मतलब है 333 रुपये की हर यूनिट पे कॉस्ट आ रही है। इसी तरीके से अगर आप 4 यूनिट बना रहे हैं तो 250 रुपये की हर यूनिट पे कॉस्ट आ रही है। इसी तरीके से अगर आप 5 यूनिट बना रहे हैं तो आपके पास 200 रुपये की हर यूनिट पे कॉस्ट आ रही है। इसी तरीके से अगर आप जो है 1000 यूनिट बना रहे हैं तो आपको 1 रुपये की कॉस्ट एक पर आ रही है। इसी तरीके से आप जो है 1,00,000 यूनिट बना रहे हैं तो एक यूनिट पर आपको जो है 0.01 की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कभी ज़ीरो नहीं आएगी, वो कॉस्ट लगातार डाउन होते जा रही है। देख सकते हैं आप सभी, ये कर्व लगातार ये जो है वो डाउन होते चला जा रहा था, मतलब घटते चला जा रहा था। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है वो लगातार नीचे की ओर घटते जाएगा, बट कभी भी एक्स एक्सिस को यहाँ टच नहीं करेगा और ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करेगा। बिकॉज अगर आप 0 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो आप किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है बच्चे, इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब ये यहाँ कभी टच ही नहीं करेगा, तो ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही कभी वाई एक्सिस को ये टच करने वाला है, क्योंकि
क्योंकि एक्स एक्सिस को जब टच करेगा जब ये जीरो आएगा, और ये जीरो कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, निकाल के देख लेना। और ये वाई एक्सिस को जब टच करेगा जब ये जीरो आएगा, तो ये जीरो भी कभी नहीं आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास जो AFC कर्व होता है इसको आप लोग जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, हाइपरबोला कर्व होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र होता है। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र क्या होता है, यहाँ पर बात कन्फ्यूजन होगी, डिमांड वाले में भी समझा होगा आपने। तो बच्चे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व वो कर्व होता है जिसके नीचे अगर हम कोई भी रेक्टेंगल बनाएं तो उन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया इक्वल आता है, उन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया इक्वल आता है। हिंदी में भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बोला जाता है बच्चे, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर लागत जो है वो समान है, मतलब फिक्स है टोटल। तो आप जितना भी रेक्टेंगुलर का एरिया निकालेंगे वो कितना आएगा, 1000 आएगा। और आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, तो मतलब वो 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा। सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे, और अब हम बात कर लेते हैं अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की, यानी औसत परिवर्ती लागत की। तो जिस तरीके से आप TFC को Q से डिवाइड करके निकालते थे AFC, इसी तरीके से आप जब AVC निकालेंगे तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे किससे, क्वांटिटी से, ठीक है। तो आपके पास ये कर्व निकल के आएगा, ये शेप निकल के आएगी। अभी देखिए शेप कैसे निकल के आएगी, वो एक मेन बात है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। इसके कॉस्ट की कर्व की जो शेप होती है वो थोड़ी अलग होती है, इसको आप यू शेप बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, यू शेप। यहाँ क्वांटिटी है और यहाँ पर हम कॉस्ट दिखाएंगे अपनी। तो आपके पास जो कर्व होगा, मैं उसको बनाकर बताता हूँ, वो कर्व आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, लगभग यू शेप का टाइप का होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास, आपको पता है जो TVC कर्व है वो बना है आपका TP कर्व से। वो किससे बना है, TP कर्व से। तो इसी तरीके से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो बना है आपका AP कर्व से। किससे बना है बच्चे, AP कर्व से। देखिए क्यों, आपने टोटल प्रोडक्शन कर्व बनाया होगा कुछ इस तरीके से। देखिए मैं बनाकर बता देता हूँ आपसे, इस तरीके का बनाया होगा, बनाया था ना। आपने एवरेज कॉस्ट कर्व जो बनाया होगा वो बनाया होगा आपने कुछ इस तरीके का बनाया होगा, पक्का बनाया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका AP कर्व। अब AP कर्व ये ऊपर की ओर जा रहा है, फिर इसके बाद ये घट जा रहा है ना। ये क्यों ऐसा होता था, याद कीजिए। आपके पास एवरेज कॉस्ट इसलिए ऊपर की ओर बढ़ता था क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रही थी, तो वो इंक्रीज होता था। अब जब कॉस्ट आपकी इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रही है तो बताइए आप प्रोडक्शन आपका जो है इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है आपका प्रोडक्शन, तो आपकी कॉस्ट कम आएगी या ज़्यादा आएगी। इसका मतलब है एक लेबर पे आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन निकल के आ रहा है, उसी एक लेबर पर ज़्यादा प्रोडक्शन निकल के आ रहा है, तो आपकी उसी एक लेबर पे जो कॉस्ट जो आप खर्चा करेंगे वो कम करेंगे। इस वजह से आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब कॉस्ट कम आ रही है। और ये हो गई आपकी मिनिमम कॉस्ट। जहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर आपकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है। बट जैसे ही आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो आपके पास आपकी कॉस्ट इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो कॉस्ट इंक्रीजिंग को दिखा रहा है बच्चे, कॉस्ट इंक्रीजिंग को दिखा रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर AVC कर्व में पूरे तरीके से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लग रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि परिवर्ती अनुपात का नियम, परिवर्ती अनुपात का नियम लागू हो रहा है पूरे तरीके से आपके पास यहाँ पर AVC कर्व में। इसी तरीके से आपके पास जो AC कर्व होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व, औसत लागत वक्र, उसको भी अगर आप बनाएंगे, यहाँ पर हमने यूनिट दिखाई Q, यहाँ पर हमने कॉस्ट दिखाई लागत, और अगर इस वक्र को भी आप बनाएंगे तो ये भी आपके पास यू शेप का होगा। डिफरेंट ये होगा कि ये थोड़ा इस टाइप का यू शेप का होगा, वो वहाँ पर वैसे था पूरे तरीके से, मतलब V टाइप का ऊपर की ओर जा रहा था राइट निशान की तरह। यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉस्ट कम हो रही है, मिनिमम हो रही है और ये इंक्रीजिंग हो रही है। बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है इसलिए कॉस्ट कम आती है। फिर इसके बाद आपके पास टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है, एवरेज कॉस्ट भी मैक्सिमाइज हो जाती है, तो कॉस्ट मिनिमम आती है।
ठीक है। और जब प्रोडक्शन आपका डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है तो आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है ना? ठीक है, चलिए। और ध्यान रखना है आप सभी को, यहाँ पर आपके पास यू शेप का होते हैं शॉर्ट रन कर्व्स। यहाँ पर अभी हम शॉर्ट रन कर्व की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें रिलेशन कैसा होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वांटिटीज़ दिखाओगे आप सभी और यहाँ पर आपकी कॉस्ट आएगी। अब आपके पास ये रहा आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व यानी कि AFC। AFC तो पूरे तरीके से डाउनवर्ड होता था ना, पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। इसके बाद आपके पास ये रहा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि AVC कर्व, औसत परिवर्ती लागत वक्र। और इसी तरीके से औसत लागत वक्र आप सभी बनाएंगे, इस कलर से बना लेते हैं। तो ये रहा आपके पास आपका एवरेज कॉस्ट कर्व यानी कि AC कर्व, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है बच्चे? रिलेशनशिप है आपके पास जो AFC वक्र है वो लगातार डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र होता है। और उसको एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दी थी वही एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन ये AVC और AC कर्व के बारे में आपको देनी है कि ये दोनों ही U शेप के होते हैं लगभग। और U शेप के इसलिए होते हैं क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है यहाँ पर, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है, बढ़ती दर पे बढ़ता है। इसकी वजह से कॉस्ट कम आती है, इसलिए कॉस्ट कम हो रही है, इसलिए AVC कर्व या AC कर्व नीचे की ओर जा रहा है। फिर जब टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल उत्पादन अधिकतम मैक्सिमम हो जाता है तो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है इन पॉइंट्स पर, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे ही आपके पास प्रोडक्शन डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है उत्पादन, तो आपके पास कॉस्ट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए कर्व जो है ऊपर की ओर चलते चले जाते हैं। अब आपके पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट कर्व है, AC और AVC वक्र यानी कि औसत लागत और औसत परिवर्ती लागत जो वक्र हैं, उनके बीच का डिफरेंस लगातार कम होते जाता है। उनका बीच का डिफरेंस लगातार क्या होते जाता है? कम होते जाता है। ज़रा देखिए, आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप अगर देखें तो आपके पास डिफरेंस जो है वो इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, देखिए मैं एक ही तरीके से आगे बनाते जा रहा हूँ, तो ये डिफरेंस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। और जब आप इसको आगे भी बनाएंगे ना, इस तरीके से आपने इसको आगे ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों कर्व ना आपस में ये अपना डिफरेंस कम करते जाएंगे, आपस में अपना डिफरेंस क्या करते जाएंगे? ये कम करते जाएंगे। बट दोस्तों कभी भी ये ना टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। टच क्यों नहीं करेंगे? उसका रीज़न है, देखिए। और डिफरेंस कम क्यों होते जाएगा? उसका भी एक रीज़न है, देखिए ध्यान से समझिएगा। AC इक्वल्स टू होता है AFC प्लस AVC, ठीक है। तो आपके पास अगर AFC है आपके पास स्टार्टिंग में 10 और ये है 1, तो यहाँ निकल के आया 11। अब आपको पता है जैसे दूसरी यूनिट का प्रोडक्शन किया आपने, ये हो गई आधी यानी कि 5, ठीक है। 10 को 2 से डिवाइड किया होगा, तो ये हो गई आपके पास 6। इसके बाद आपकी ये कॉस्ट हो गई 3 की, ये आगे 4 इक्वल्स टू 4 हो गया। इसके बाद ये कॉस्ट हो गई आपकी डायरेक्टली 2 के इक्वल, तो ये आ गया आपके पास कितना? 3, ठीक है। फिर ये कॉस्ट हो गई 1 आपके पास, तो ये कितना निकल के आ गया? 2। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपके पास जो ये एवरेज कॉस्ट है और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने एक ले ली यहाँ पर, एक सिंप्लिसिटी के लिए, जस्ट सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस आपके पास, आपको केवल इस पर फोकस करना है। इसका बीच का डिफरेंस हमेशा कितना है? 10 है। तो पहले ज़्यादा था तो ज़्यादा डिफरेंस था, फिर डिफरेंस फिर कम हो गया, फिर डिफरेंस और कम हो गया, फिर डिफरेंस और कम हो गया, फिर डिफरेंस और कम हो गया। बट AFC कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। AFC कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब कभी भी AC जो है AVC के इक्वल नहीं हो सकता। AC कभी भी AVC के इक्वल बच्चे नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ AFC कभी भी 0 नहीं होगा। AFC कभी भी 0 नहीं होगा। AFC अगर 0 हो जाए तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। जैसे ये 0 हो गया तो ये 2 और 2 दोनों इक्वल आ गए ना। ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो AC और AVC कर्व कभी भी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर उस ग्राफ में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। डिफरेंस कम होते जाएगा बिकॉज ऑफ AVC जो है, AFC जो है वो डिक्रीजिंग है, लगातार कम होते जा रही है। ठीक है बच्चे, आया होगा आप सभी को समझ में। तो मैंने अभी डायग्राम बनाया भी था, कहाँ गया डायग्राम? ये रहा, ठीक है। तो डिफरेंस कम होते जाएगा, बट यहाँ पर ये दोनों कभी एक दूसरे को टच
नहीं करेंगे, कभी भी टच नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व पढ़ेंगे और कुछ रिलेशनशिप को देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व के साथ। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा होगा वहाँ से, तो आप प्ले स्टोर से अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे इस फ्लैश नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।